वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के अभी 11:30 बज रहा है और मैं अभी बीच में कुछ दिन गायब हो गई थी, शूट नहीं कर रही थी। तो थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी। और इस बीच पापा लोग भी आ गए, तो कुछ काम था जो निपटाना था, वो सब में बिज़ी थी तो नहीं शूट कर रही थी। तो मम्मी पापा आ चुके हैं और आप सोच रहे होंगे मम्मी पापा तो दिख नहीं रहे हैं तो वीडियो में, तो दिखेंगे थोड़ा देर बाद, क्योंकि वो लोग अभी घर पे नहीं है। मम्मी पापा गए हैं चाची के घर, तो वहाँ पे कुछ काम है, तो वो काम के सिलसिले में गए हैं वहाँ पे। दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बंगाल साइड में जहाँ पे कोई भी पूजा हो ना, तो उसमें अल्पोना ज़रूर दिया जाता है। तो मैंने भी यहाँ अल्पोना दिया। और ये अष्टमी का पूजा होना है, तो मम्मी लोग घर पे नहीं थी, तो मैंने ये सारा कुछ ये रेडी कर दिया था। फ्रेंड्स, पापा लोग तो निकल चुके हैं घर से, और अभी मैं बालकनी साइड में गई थी, तो मैंने देखा कि मौसम जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। बाहर मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं काम के लिए, तो बाहर भी बहुत हल्ला हो रहा है, तो लग रहा है बारिश होगा। वैसे तो चिंता की बात नहीं है, मैंने पापा के साथ छाता दे दिया था, वो लोग भीगेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा टेंशन हो रहा है इस बात को लेके कि मार्केट से कुछ सामान रह गया था लेने को, तो मैंने बोला था कि वो पापा लोग ले आए, तो अगर बारिश हुआ तो फिर पता नहीं वो लोग ले पाएंगे या नहीं, तो ये थोड़ा सा टेंशन हो गया है। और राजीव आ गया है। राजीव, तो इसी का इंतज़ार था, तो ये भी आ गया है, तो अब पापा का वेट है बस। फ्रेंड्स, बहुत देर हो चुके हैं और अभी तक मम्मी पापा लोग आए नहीं हैं, और हम अभी भी उनका वेट ही कर रहे हैं। और मैंने उधर लगभग पूजा का सारा सामान रेडी करके रख दिया है, बस मम्मी पापा लोग का इंतज़ार है। जैसे ही वो लोग आएंगे, तो जो सामान बाकी है ना लाने में, उसके लिए कुछ काम रुका हुआ है, तो जैसे वो सामान मिलेगा तो फिर मैं वो काम करने लगूँगी। और फिर सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक मम्मी लोग आई नहीं है, और बाहर बारिश बहुत हो रहा था, और अभी बारिश बंद हो गया, अब वेदर क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब मौसम कैसा है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आसमान पूरा साफ़ हो चुका है अभी बाहर। बस अब इंतज़ार है पापा लोग के आने का। सो गाइस, यहाँ पे मैं प्रसाद काट रही हूँ। प्रसाद में जो फल चढ़ेगा वो फल काट के मैं रेडी कर ले रही हूँ, और मम्मी बाकी का काम देख रही है। तो यहाँ पे मैंने फल काट के रेडी कर लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने रखा है फलों को। तो दोस्तों, ये रही हमारी माता रानी। यहाँ पे हमने इस तरह से पूजा किया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा पूजा हो गया है। मैं पूजा का कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सारा कुछ करना पड़ रहा था, तो और राजीव भी घर पे नहीं है, तो कैमरा पकड़ने के लिए कोई था नहीं, तो मैं शूट नहीं कर। यहाँ पे गाइस, नवमी के दिन जिस दिन कन्या पूजा होता है, तो उस दिन घर पे माता रानी को भोग भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पहले से ही मेरे को सारा सब्जी काट के रेडी करके दी थी। और यहाँ दूसरे दिन सुबह का ये है, मैं उठ तो गई थी 4 बजे, लेकिन उस टाइम बाहर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं बाहर निकली नहीं।
और ये इस टाइम जब मैंने शूट किया तो ये इस टाइम कुछ 5:30-6 बज रहा था। और अब तक मेरा यहाँ पे बहुत कुछ बन के रेडी हो गया था। मैंने पूड़ी बनाया था और यहाँ पे एक सूजी का हलवा भी बनाया था और खिचड़ी भी बनना था। तो खिचड़ी भी यहाँ पे बन के रेडी हो गया था और अब सिर्फ सब्ज़ी बाकी है जो खिचड़ी के साथ जाएगा। और यहाँ पे मैंने वो खोचा का सारा सामान बांधना स्टार्ट कर दिया। मेरे को यहाँ पापा बैठ के बता के दे रहे थे कि कैसे कैसे करना है। मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा ये पहली बार था, तो इसलिए पापा को जितना पता था वो पूछ के आए थे पंडित जी से, तो उन्होंने मेरे को बता के दिया और फिर मैंने बिल्कुल उसी तरह से ये करा। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान वगैरह और जो भी उन्होंने बोला था वो सारा कुछ यहाँ पे पैक करके रख रही थी। और ये सारा सामान हम देंगे वो जो कन्या आएंगी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनको ये देने वाले हैं। तो उसी के लिए ये सारा रेडी कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग शायद पैसे भी देंगे क्योंकि वो पैसे भी दिया जाता है और उनको फिर खाना वाना खिलाया जाएगा और फिर उसके बाद उनको विदा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ मेरा कन्या पूजा भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग आज के दिन फिर जाएंगे बड़ी दुर्गा मंदिर। वहाँ पे मम्मी हर साल जाती है। आज के दिन जितनी भी मतलब शादीशुदा औरतें हैं बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे खोचा चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे भी। तो हम लोग घर से थोड़ा लेट ही निकलेंगे क्योंकि जितना सवेरे जितने भी दूर दूर के लोग होते हैं ना, वो लोग रात से ही लाइन पे लगे रहते हैं। तो हम लोग कितना भी यहाँ से सवेरे जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लंबा लाइन लगना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से निकलते हैं घर से, और आज भी निकलेंगे। पहले घर में ये सारा कुछ निपटा लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया। तो गाइस मेरा वो खोचा का सारा सामान रेडी हो चुका था और ये छोटे छोटे बच्चे थे जो आ चुके थे, तो इनको पैर धुलवाना पड़ता है। तो मेरे को मम्मी बता दी कि मतलब उनका पैर धुला दूँ करके, तो मैं वहाँ पे पैर धुलवाई उनके और फिर मैंने इनके पैरों को मतलब आलता से रंगा। तो मतलब एक एक करके सारे बच्चों को करा। 9 लड़कियाँ आई थी, मतलब 9 बच्चे आए थे और पूरे 9 के 9 को मैंने ऐसे ही पैर धुला के उनके पैरों को रंग दिया आलता से। और सबसे प्यारी और शांत वो छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी थी वो। और फिर यहाँ पे मैं इन लोगों की तिलक कर देती हूँ और इनकी आरती उतारती हूँ। फ्रेंड्स बारी बारी से सबका तिलक कर देने के बाद ये माथे में उनका ये बांधना था, तो इसको भी मैं बांध रही थी। और यहाँ पापा बैठे हुए थे पलंग पे बैक साइड में, वो मेरे को सारा कुछ बता के दे रहे थे और मैं उसी को फॉलो करते हुए ये सारा कुछ कर रही थी। और गाइस यहाँ पे एक गड़बड़ ये होती है कि पापा को चुंदरी लाना था इनके माथे में उड़ाने के लिए, और मेरे पापा को वो पता नहीं था कितना बड़ा लेना है, और पापा ये छोटे छोटे चुनरी लेके आए थे। तो हालांकि उनको मतलब उनका सिर ढक तो जा रहा था, लेकिन ये चुनरी थोड़ा सा और बड़ा होता तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से।
पर कोई ना, यही मिला था तो मैंने फिर इसी से काम चला लिया। और यहाँ पे मैं एक एक करके सभी बच्चों को माथे में ये चुनरी उड़ा देती हूँ। तो एक एक करके सबको चुनरी उड़ा देने के बाद इनको खाना खिलाना है। तो पहले मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था और उसके बाद मैं इन लोगों को भी ये सारा कुछ खाना वाना खिलाने लग जाती हूँ। तो ये बच्चे पहले ही मतलब बहुत सारे घरों से घूम के आ चुके थे, तो इसलिए मतलब इनके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था, कोई कुछ खाना ही नहीं चाह रही थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही दिया था, हालांकि मुझे पता था कि वो लोग बहुत सारे घरों में खाएंगी तो बर्बाद करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही दिया था। लेकिन वो भी उन लोगों ने फिनिश नहीं किया, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा था। तो जितना हो सका उतना उन्होंने खाया। और फिर यहाँ पे मतलब उन लोगों के खाने के बाद उनका हाथ वाथ धुलवा दिया मैंने, और इसके बाद मैंने ये खोचा का सामान उन लोगों को बारी बारी से सबको एक एक करके दे दिया। ये जो सारा कुछ था, ये सारा कुछ मेरे को ही करना था, क्योंकि व्रत मेरा था, तो ये सारा कुछ मेरे हाथों ही होना था। तो इसमें मम्मी या कोई भी मेरा हेल्प नहीं कर पा रहा था, सब बस खड़े होकर मेरे को बता के दे रहे थे और मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने खोचा का सामान दे दिया और उसके बाद कुछ पैसे और एक एक केले मेरे को बोला दान करने के लिए उनको, और मैंने उनको दान किया और फिर उनके पैर छू के उनको प्रणाम किया। और वो बच्चे बड़े प्यार से मेरे माथे में हाथ भी रख रहे थे, तो सब कोई आशीर्वाद कर रहे थे मेरे को। यहाँ पे घर का सारा कुछ हमने कर लिया जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग रेडी होके, मतलब मैं तो पहले से ही रेडी थी और मम्मी पापा ये लोग रेडी हो गए, और फिर हम लोग निकल पड़े दुर्गा स्थान के लिए, वो बड़ी दुर्गा मंदिर जहाँ पे हम लोग को जाना था। और होपफुली हम लोग घर से जैसे ही निकले तो हमें रास्ते में एक टोटो मिल गया, मतलब वो भैया जान पहचान के ही थे, तो हम लोग उन्हीं के टोटो में करके हम लोग चल दिए दुर्गा स्थान के लिए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे रास्ते से होके जा रहे थे, क्योंकि जो मेन रास्ता था वहाँ से टोटो वगैरह कुछ भी जाने नहीं दे रहा था, तो इसलिए हम लोग पीछे से घूमते हुए गए और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो टोटो को थोड़ा दूर में ही रोका जा रहा था, तो हम लोग उतर के फिर हमें थोड़ा दूर तक पैदल जाना पड़ा। और फिर यहाँ पे देखा तो मतलब लेडीज़ लोग का लाइन जो है उससे भी लंबा लाइन था, जेंट्स लोग का लाइन। और मैं और राजीव हम दोनों बाहर मंदिर के बाहर ही थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं गई। सोचा बाद में फिर कभी आके आराम से दर्शन कर लूँगी, अभी इतना भीड़ में मेरे से नहीं हो पाता इतना ठेला ठेली। और यहाँ पे मम्मी पापा लोग अंदर गए थे और वो लोग निकल के आ गए, और फिर हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे अब हमें कहाँ जाना है। तो डिसाइड हो गया, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे खाना खाने, मतलब रेस्टोरेंट जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग रेस्टोरेंट। यहाँ पे हर साल हम लोग आज के दिन इसी रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ पे खाना वाना हम लोग खाते हैं। तो इस साल भी हम लोग इसी रेस्टोरेंट में आए हैं, और पर यहाँ पे स्कैम हो जाता है मेरे साथ, मतलब हर साल मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे पहले से कोई और बैठा हुआ था, तो इस बार हमें दूसरा साइड बैठना पड़ा। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो जगह जो है ना, मतलब हर साल वहीं पे बैठती थी, तो ये हो गया था, तो इस बार बैठने को नहीं मिला।
तो यहाँ पे मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था, तो मैंने दे दिया वेटर को। और मम्मी पापा लोग अपना फ़ोन देखने में बिज़ी और हम वेट कर रहे थे खाना आने का। तो यहाँ पे हमारी प्लेटें भी लग चुकी थी और खाना जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आ गया था और मम्मी पापा ने खाना भी शुरू कर दिया था। और मैं यहाँ पे ये ढक्कन उठा के देख रही थी कि यहाँ पे कौन कौन सा सॉसेस रखे हैं। और फिर खाना खा के हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए। और रास्ते में हमें एक भी टोटो नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा दूर तक हमने वॉक कर लिया, मतलब वॉक हो गया हमारा अच्छा खासा। वॉक करने का तो वैसे कोई मन नहीं था, लेकिन क्योंकि टोटो नहीं मिल रहा था तो वॉक करना पड़ा। और फिर टोटो मिल गया था और हम लोग आ गए। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके थे और आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सब ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को।